जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। यूपीएससी लाखों युवाओं का सपना, आईएएस या आईएएस बनने की चाह। दादा कहते थे बेटा ऐसा कर कि परिवार का नाम रोशन हो जाए, उसी दिन आईएएस बनने की ठानी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गरीबी से जूझे प्रदीप सिंह की कहानी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने हाल ही में 2019 के रिजल्ट को जारी कर दिया है। इसमें से इंदौर के प्रदीप सिंह ने 26वीं रैंक को हासिल किया है। प्रदीप का इस बार आईएएस बनने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदीप सिंह ने 2 वर्ष पहले 2018 में भी यूपीएससी की परीक्षा को पास किया था। तब उनका पहला प्रयास था और वे सबसे कम उम्र के यूपीएससी परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। तब उन्हें 93वीं रैंक हासिल हुई थी और वे आईएएस बनने से चूक गए थे और उन्हें आईआरएस मिला था। वे वर्तमान में आयकर विभाग में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर पद पर पदस्थ हैं। फिलहाल छुट्टी लेकर प्रदीप ने दोबारा यूपीएससी की तैयारी की और अपने लक्ष्य को हासिल करके दिखाया। इस बात से परिवार में जश्न का माहौल है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2018 के फाइनल रिजल्ट में प्रदीप सिंह की ऑल इंडिया 93वीं रैंक आई थी। 1 साल पहले तक प्रदीप के पिता मनोज सिंह एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी थे। प्रदीप ने डीएवीवी से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में 2017 में बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई को पूरा किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को पास किया था। प्रदीप सिंह ने इससे पहले दिल्ली में कोचिंग भी की थी। परिवार में उनके भाई संदीप और मां अनीता सिंह हैं एवं उनके पिता पेट्रोल पंप पर कर्मचारी हैं। प्रदीप का कहना है कि उनका सपना यह बचपन से ही था कि कुछ कर दिखाऊं। जब बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया था तभी से उन्होंने मन में ठान लिया था कि कुछ बनना ही है। मेरी कोशिश थी कि अपनी इस छोटी सी सफलता से माता पिता के संघर्ष को कम कर सकूं। पिता मनोज सिंह बताते हैं कि मेरे लिए आज का दिन कभी नहीं भूलने वाला दिन है। कुछ साल पहले मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा बेटा देश में नाम रोशन करेगा। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आईआईपीएस के प्रोफेसर बताते हैं कि प्रदीप पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थे। अतिरिक्त समय में वे पढ़ाई को समय देते थे। जब वे बीकॉम ऑनर्स की तैयारी कर रहे थे तब वे बीकॉम ऑनर्स की तैयारी में ही पूरा समय देते थे, लेकिन जो समय शेष बचता था उसमें वे यूपीएससी से जुड़ी पत्रिकाएं पढ़ते थे और अब उसका काफ़ी समय लाइब्रेरी में बिताया करते थे। कई बार तो उन्होंने इसके लिए बड़े बड़े आयोजनों को भी छोड़ा है। इसके साथ ही कॉलेज में उन्होंने कई क्विज कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया और उनमें विजेता भी बने हैं। अब बात करते हैं उनकी स्थिति की। तो दिल्ली में कोचिंग के लिए उनके पिता ने घर भी बेच दिया था। प्रदीप के यूपीएससी की तैयारी में मदद के लिए पिता मनोज सिंह और घर के अन्य सदस्यों ने भी सब कुछ दांव पर लगा दिया था। प्रदीप दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे कि दिल्ली में कोचिंग की फीस दी जा सके। बावजूद उसके पिता ने हार नहीं मानी और बेटे की कोचिंग के लिए अपना घर तक बेच दिया। उनके पिता बताते हैं कि दिल्ली में कोचिंग की फीस लगभग 1.5 लाख रुपए थी। बाकी पढ़ाई के और रहने के अन्य खर्च अलग। कुछ समय बाद गांव की पुश्तैनी जमीन तक बेचने की नौबत आ गई, लेकिन बेटे को कभी कुछ नहीं बताया। उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखने को ही हमेशा कहते रहे। प्रदीप जब पिछली बार यूपीएससी की परीक्षा दे रहे थे उस वक्त उनकी मां की तबीयत बेहद खराब हो गई थी, लेकिन प्रदीप पर इसका कोई असर ना पड़े इसलिए पिता ने बेटे को मां की तबीयत के बारे में भी नहीं बताया। पिता मनोज सिंह कहते हैं कि मेरे लिए यह दिन कभी न भूलने वाला दिन है। कुछ साल पहले तक मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मेरा भी नाम देश में इस तरह से नाम रोशन करेगा। प्रदीप के छोटे भाई संदीप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। इसके साथ ही एक समय ऐसा भी आया जब इनकी मां को जेवर भी गिरवी रखने पड़े थे। प्रदीप को पढ़ाने के लिए उनके माता पिता ने गरीबी हालत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। पिता मनोज सिंह पेट्रोल पंप पर कर्मचारी थे और मां गृहिणी, और अपनी ज़रूरतों को कम करके ही उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया और कई बार मुसीबतें बद से बदतर तक भी हुई, लेकिन बच्चों तक इसकी कानो कान खबर तक नहीं पहुंचने दी। बच्चों की पढ़ाई के लिए घर बेचने के बाद एक समय ऐसा आया जब परिवार को किराए के मकान में रहना पड़ा। इसके अलावा मां अनीता सिंह को अपने गहने तक गिरवी रखना पड़े थे। प्रदीप सिंह बताते हैं कि पोस्ट और कैडर मायने नहीं रखती है, दुआ और मेहनत से ही सफलता मिलती है। प्रदीप कहते हैं कि पोस्ट और कैडर मायने नहीं रखता, जिस काम के लिए हमने मेहनत की है उसके जरिए बस बदलाव लाना ही हमारा प्रयास है। जो नतीजा सामने आया है वह दुआ और मेहनत का असर है। मेहनत मैंने की है, दुआ मेरे माता पिता परिजन और चाहने वालों ने की है। मेरी जन्मभूमि बिहार और कर्मभूमि इंदौर है।
प्रदीप जब 7वीं में पढ़ रहे थे तब उनके दादा हमेशा बोलते थे कि मेरा बेटा कुछ ऐसा करे जिससे परिवार का नाम रोशन हो। प्रदीप ने बताया कि बिहार में आईएएस और आईएएस काफ़ी सिलेक्ट होते हैं, बस वहीं से उनके दिमाग में आईएएस बनने का सपना बन बैठा और उन्होंने अपनी इस परीक्षा को सफलतापूर्वक हासिल कर अपने मुकाम को पा लिया। प्रदीप सिंह ने सफलता के कुछ मंत्र दिए हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि हम क्या कर पाएंगे। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को डेवलप करो, अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो फिर आप उस काम को कर सकते हैं। खुद से यह भी पूछिए 4 या 5 साल तक हम इसके लिए दे पाएंगे या नहीं। यूपीएससी की तैयारी के लिए पुराने पेपर सॉल्व करिए, यही मैं भी करता था। इसके बाद फार्मूला सीखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, इसके बाद थ्योरी पर फोकस करिए। ये सब मैं खुद करता था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बदौलत मैंने अपनी मंजिल को हासिल किया है। प्रदीप सिंह ने 2019 में 93वीं रैंक आई थी और अब 2020 में मध्य प्रदेश में उन्होंने दूसरी रैंक को हासिल कर मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में अपने नाम को रोशन किया है। तो यह थी प्रदीप सिंह की सफलता की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।